नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट टेरी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी राजस्थान जो जीके है उसकी जो सेकेंड चैप्टर की सेकेंड क्लास है, जिसमें हम राजस्थान की जो प्रागैतिहासिक काल के अवशेष बचे हैं उन अवशेषों के बारे में आज इस क्लास में पढ़ेंगे। यह मानव जो सभ्यता का पाषाण युग था, यानी जो पत्थर का युग था, या हम मारवाड़ी के अंदर बाठा जिसे बोलते हैं ना, तो ये पत्थर का काल था। इस काल के अंदर मनुष्य क्या करता था, जो जीवन था मनुष्य का जो जीवन था, इस पत्थर युग के अंदर मनुष्य कैसे रहता था, मनुष्य के पास क्या क्या सेवाएं थी। जैसे मनुष्य के पास क्या थे, उपकरण थे, यानी पत्थर के बने हुए उपकरण थे, हथियार थे। तो किसके थे, वो भी पत्थर के थे। राजस्थानी में बनास, बेड़ज, गंभीरी, वागन, चंबल नदी की जो घाटियां हैं और इनके जो सीमावर्ती स्थान है, उनसे जो खुदाई हुई है, उन खुदाई से हमें पता चला है कि मानव पत्थर युगीन मानव रहता था। इस युग में पत्थर के हथियार और उपकरण प्रचलित थे। राजस्थान में जो बेड़च नदी है, बनास नदी है, गंभीरी नदी है, वागन नदी है, जो चंबल नदी है, ये नदियां राजस्थान की हैं। तो ये राजस्थान की जो नदियां हैं, इन नदियों के किनारे पे या इनकी जो घाटियां हैं, उनमें ही सभ्यता क्यों पनपी है। इसका जो कारण है ये है कि राजस्थान की जो नदियां हैं, या नदियां किसी भी क्षेत्र की मान लीजिए, किसी भी देश की मान लीजिए आप, या फिर वर्ल्ड की पूरे विश्व की मान लीजिए, जहां भी कोई भी सभ्यता पनपी है तो वो नदी के किनारे ही पनपी है। उसका कारण यह है कि जो पत्थर युग यानी पत्थर के युग का जो मानव था, वो नदी के किनारे ही रहता था या नदी के किनारे रहना पसंद करता था। कारण इसका यह था कि उसे जल की आवश्यकता होती थी, और उस नदी के जो किनारे जंगल होते थे, जो जंगलों में वन्य जीव होते थे, जानवर होते थे, पक्षी होते थे, ठीक है। तो ये चीजें होती थी उसके भोजन के लिए, यानी उसको खाने के लिए। मानव, वो उस समय का जो मानव था उसके लिए क्या थे, ये क्या थे, भोजन का जो काम करते थे। कौन, ये वन्य जीव वगैरह, ठीक है। तो इसमें आगे देखिए, इसमें मानव सभ्यता की जो उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहा है, और इसे भी 3 भागों में बांटा है। मानव जो सभ्यता के उस काल को, जो ये नदियां थी, उन नदियों के किनारे बसे लोग थे, या बसा जो मानव था, उस समय के जो उद्भव के जो काल था, उसको पाषाण काल कहा है। और इस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इस पाषाण काल से भी पहले का समय है जो है पूरा पाषाण काल, जिसका जो समय है 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व है। 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व किसका काल है, पूरा पाषाण काल है। अगला है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल है 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। अगला है नव उत्तर पाषाण काल, जो 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व का जो समय है, वो नव पाषाण या नव उत्तर पाषाण काल। इसमें देखिए आगे जो पूरा पाषाण काल है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में, यानी जो पाषाण काल है उससे जो पहले का जो समय है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इस काल के अंदर जो मनुष्य था वो पत्थर के जो खुरदरे औजार रखता था। क्या रखता था, खुरदरे खुरदरे औजार रखता था, बड़े बड़े औजार रखता था, मोटे मोटे औजार रखता था। और हाथ कुठार, यानी हाथ से जो चलाने वाले पत्थर थे, हाथ से चलाने वाले पत्थर, ऐसे मान लीजिए हाथ की जो कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी ये काम करता था कि जो जानवर होते थे उनकी जो खाल होती थी उसको चिराफाड़ा करने के लिए ये काम करते थे। कौन, हाथ कुठार। गंडासे थे, गंडासे फल काटने के लिए, पक्षी को काटने के लिए ये गंडासे का उपयोग इस कौन से काल में, पूरा पाषाण काल में हुआ था। इन चीजों से हमें ये पता चलता है, यानी मानव जो संस्कृति है ये 2 लाख वर्ष पहले आ चुकी थी, और राजस्थान में ये विद्यमान थी। यानी 2 लाख वर्ष पहले क्या थी, राजस्थान के अंदर ये सभ्यता थी। इस जो युग में मनुष्य असभ्य था, जंगली जानवरों की तरह मनुष्य रहता था। कौन से युग में मनुष्य जंगली जानवरों की तरह रहता था, पूरा पाषाण जो काल का युग था उसके अंदर कैसे रहता था, जंगली जानवरों की तरह रहता था, असभ्य रहता था। असभ्य तरीके से कौन रहता था, मानव रहता था, ठीक है। इसमें आगे देखिए ये क्या करने लगा था, ये आग जलाना सीख गया था। यानी पत्थर से पत्थर को भिड़ाया तो आग निकली। तो आग जलाना किस युग में सीखा था मानव ने, पूरा जो पाषाण काल था, इस पाषाण काल से जो पहले का समय पूरा पाषाण काल था उसके अंदर क्या सीख लिया था इसने, आग जलाना या आग का आविष्कार करना सीख लिया था। किसने, मानव ने। और वो मानव जो भोजन के रूप में या आहार के रूप में क्या करके, मतलब अपना भोजन, अपना जो पेट भरता था, यानी शिकार से जो प्राप्त, शिकार करता था। शिकार में क्या करता था, वन्य जीवों को मार देता था या काट देता था, खा लेता था, पका लेता था। किसमें, आग में, है ना। कंदमूल था, कंदमूल जिससे हाथ जो कुटार है, हाथ से जो खोदने का पत्थर का औजार है, उससे क्या करता था, कंदमूल खोद लेता था।
फल थे, पक्षी थे और मछली। मछली जो किसमें, नदियां, तो नदियों के किनारे तो था ये, तो नदियों में क्या रहती थी, मछली, तो मछली पकड़कर ये खा लेता था। ठीक है। इस युग में उपकरणों की जो सर्वप्रथम खोज, कौन से युग में, पूरा जो पाषाण काल का जो युग था, इस युग के अंदर जो उपकरण थे, उन उपकरणों की खोज सबसे पहले करने वाला जो एक वैज्ञानिक था, जिसने 1870 में CS हैकेट ने की थी। क्या की थी, हैंड एक्स, यानी हाथ की जो कुल्हाड़ी थी, उसका क्या किया था, इसने खोज की थी। हाथ की जो कुल्हाड़ी है, जो आज वर्तमान में कहाँ है, जो हाथ की कुल्हाड़ी किसने, C.A. हैकेट ने हाथ कुल्हाड़ी प्राप्त की थी, वो आज कलकत्ता के संग्रहालय में, कहाँ है, कलकत्ता की जो संग्रहालय है उसके अंदर कौन सी खिलाड़ी है, हैंड एक्स, यानी हाथ जो खिलाड़ी है वो कहाँ है, कलकत्ता संग्रहालय में। किसने रखी, C.A. हैकेट ने खोजी थी। ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो राजस्थान है, राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि जो क्षेत्र हैं, जहाँ चंबल और बनास नदियां बहती हैं, ये चंबल और बनास नदियों के ही जिले हैं। तो चंबल और बनास नदी और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उन जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है उसके किनारे किनारे कौन से काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये पूरा पाषाण काल के हमें क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं, तो बनास नदी और चंबल नदी की और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके जो किनारे किनारे क्या मिले हैं, हमें पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इस काल को भी, किस काल को, पूरा जो पाषाण काल है, इस काल को भी हम 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में बांटा गया है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। इसमें अगला देखिए, जो दूसरा मध्य पाषाण काल है, इसमें जो पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें जो लूणी नदी है, जो लूणी नदी थार के मरुस्थल की तरफ पड़ती है ना, राजस्थान में जो पश्चिमी, जो पाकिस्तान है उस तरफ जो पश्चिमी क्षेत्र है, उसकी तरफ है लूणी नदी और उसकी जो सहायक नदी, चित्तौड़ की जो बेड़स नदी और उसकी जो सहायक नदियां, विराटनगर जो पहले जयपुर में पड़ता था, आजकल कोटपुतली जयपुर से अलग करके और अलवर से अलग करके विराटनगर को कहाँ कर दिया, कोटपुतली बहरोड में कर दिया। तो यहाँ के जो मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, इस जो काल में अपेक्षाकृत, किसकी अपेक्षाकृत, उससे जो पूरा पाषाण काल था उसकी अपेक्षा से अपेक्षाकृत जो पत्थर, मतलब पत्थर के औजार बने थे ना, उन पत्थरों के जो औजार हैं वो ही छोटे हो गए और हल्के हो गए, कुशलतापूर्वक, यानी हाथ में आराम से काम में लेने लगे, जल्दी से मतलब चीरा फाड़ा करने के काम में आ गए। ठीक है। तो ये हथियार उपकरण यहाँ से मिले, मतलब हल्के मिले हैं। वहां कैसे मिले थे, भारी मिले थे। पहले भारी मानव था तो भारी मिलेंगे, अब मध्यकाल के अंदर क्या हो गया, थोड़ा मतलब सभ्य हो गया, समझने लग गया, तो वहां से कैसे हथियार मिले हैं, छोटे मिले हैं और हल्के मिले। मिले किसके हैं, पत्थर के, पत्थर के वहां मिले थे, पत्थर के यहाँ मिले, पत्थर के यहाँ मिलेंगे। तो ये मानव के जो जीवन था, जो सृष्टि से प्रारंभ हुआ था, और उसमें भी राजस्थान का जो मानव था उसी के बारे में हम यहाँ इसमें देखिए आगे। ये उपकरण क्वार्टरजाइट से बने हुए होते थे, जेस्पर से बने हुए थे, एगेट जो पाषाण से बने हुए थे, जिनमें जो ब्लेड थी। ठीक है। इसके पर आता है आयताकार और गोल उपकरण है, जिसके जो दोनों किनारे होते हैं कैसे होते हैं, धारदार होते हैं, तथा जो एक सिरा होता है वो मछली पकड़ने के काम में आ सकता है। किसके काम में आ सकता है, मछली पकड़ने के काम आ सकता है, या किसी भी चीज को पकड़ने के काम आता था। कौन सा, इसके पर। अगला है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, स्काइपर के जैसे ही होता है, लेकिन ये त्रिभुज के आकार का होता है। कैसे होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। अगला है हस्तकुटार। हस्तकुटार क्या होता है, लंबा होता है, नोकदार, जिसकी आगे से नोक हो, गोल होता है, गोल और चौड़ा होता है, दूसरी ओर नुकीला होता है और तेज किनारे वाला औजार होता है। क्या, हस्तकुटार। ये कंदमूल खोदने का और शिकार करने का, और जो जानवर होते हैं उन जानवरों की खाल को उधेड़ने का काम या खाल निकालने का काम करता है। कौन, हस्तकुटार। अगला है इसके अंदर नव या उत्तर पाषाण काल। इसमें मनुष्य ने जो खेती करना प्रारंभ कर दिया था, और खेती से जो खाद्य प्राप्त होते थे उन खाद्य उत्पादन करके, और स्थिर जो ग्राम निवासी गांव के अंदर स्थिर रहने लग गया था। पहले घूमता रहता था, जहाँ मिला पेट भर लिया और चलता रहता था, जहाँ मन इच्छा की, यानी बनास नदी के किनारे बस गया, बेड़स नदी के किनारे चला गया, गंभीरी नदी के किनारे चला गया, या कहीं भी चला जाता था, है ना। ऐसे तो कहीं नहीं जाता था, लेकिन इन नदियों के आसपास से ये चला जाता था। अब क्या करने लग गया कि जिस नदी के किनारे रहने लग गया, वहीं इसने क्या कर लिया, गांव बसा लिया। तो क्या बस गई है कि सभ्यता बस गई, मतलब सभ्य लोग रहने लग गए।
तो मनुष्य ने जो खेती द्वारा खाद्य उत्पादन करना वह स्थिर ग्राम जीवन प्रारंभ कर दिया था। यायावर जीवन, कौन सा जीवन? यायावर जीवन त्याग कर, यायावर जीवन मतलब ऐसा भी जो जीवन था वो तो त्याग दिया और बस्ती में रहने लग गया। कौन सा क्या करने लग गया? बस्ती में रहने लग गया। मृतक थे यानी जो मर जाते थे उनकी जो समाधि बनाने लग गया और उनको गाड़ना भी प्रारंभ कर दिया था। कौन से काल में? नव उत्तरपाषाण काल में। पशु पालना उन्नत हो गया था, यानी पशुओं को जो पालना था ना वो खेती हो गई तो पशु को पालना मतलब सुलभ हो गया, उन्नत हो गया। मिट्टी से बर्तन बनाने लग गया और उन बर्तनों को क्या करने लगा? चित्रकारी करने लग गया, कलाकारी करने लग गया। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, क्योंकि जानवर भी ज्यादा होने लगे, पशु पालने लगे तो जानवर ज्यादा हो गए, जानवर ज्यादा हो गए तो इसने क्या किया? पहिए का आविष्कार किया और उन्हीं जानवरों को जोत के लेके ले जाने लगा। लेकिन ये जो पहिए भी किसके थे? पत्थर के क्या थे? पहिए थे। उत्तरपाषाण काल में मनुष्य आग से परिचित हो गया था और भोजन को पकाकर खाने लग गया था। राजस्थान में अजमेर हुआ, नागौर हुआ, सीकर हुआ, झुंझुनू हुआ, जयपुर हुआ, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़ आदि स्थान है वहां से उत्तरपाषाण काल के सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें बागोर, भीलवाड़ा व तिलवाड़ा बालोतरा स्थानों से प्राप्त जो उपकरण हम विशेष मिले हैं। उत्तरपाषाण जो स्थल हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।